ज्ञान के बारे में सोचा है? आप ज्ञानी हैं। जीवन में कई मित्र आपको मिले, कई रिश्ते नाते मिले, सब मिलते हैं पिछड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा साथी है जो पिपरमेंट जैसा नहीं है, परमानेंट है। वो है हमारा ज्ञान, जो सदा साथ रहता है, एवरी टाइम। वो हमारे लिए हर समय अवेलेबल है। वो है हमारा ज्ञान। और आप जो भी आनंद पाते हैं वो ज्ञान के ही माध्यम से पाते हैं। ज्ञान न हो तो जीव जड़ ही हो जाए। ज्ञान जीव को मरने नहीं देता, जो जीता रहे उसे जीव कहते हैं, और उसमें मूल कारण है ज्ञान, जो कि चेतनात्मक होता है। शेष आत्मा के गुण तो अचेतनात्मक है, लेकिन आत्मा का ज्ञान गुण है वो चेतनात्मक है। बहुत सौभाग्यशाली है कि आप ज्ञान से युक्त हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि हमने ज्ञान की कद्र पहचानी, क्या ज्ञान की महिमा जानी हमने? कुंद कुंज स्वामी कहते हैं ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन हमने मान कर दिया तो हमारा ज्ञान अज्ञान रूप में परिणत हो गया। और आज तक यह हुआ है, ज्ञान जैसे महिमावंत गुण की हमने महिमा जानी ही नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं तूने अपने ज्ञान सूर्य को बादलों के अंदर ढक दिया है। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा दिया। तेरा ज्ञान सूर्य समान था, तूने बादलों में ढक दिया। विषय भोग में तूने रे जिया, क्यों अपने मन को लगा लिया। जब आप खाते हैं ना तो किसी चीज का रस आता है, आप क्या समझते हैं? उस रस का आपको मजा आ रहा है? नहीं नहीं, आपको ज्ञान का मजा आ रहा है, ज्ञान का आनंद आ रहा है। लेकिन ज्ञान को आप अलग कर देते हैं और उसमें जो रसना का रस आ रहा है, टेस्टी मिठाई है, तो उस मीठी की ओर आपकी दृष्टि चली जाती है और आपको लगता है कि मुझे इसी से सुख मिल रहा है, इसी से आनंद आ रहा है। जैसे श्वान जब अस्थि को चबाता है, हड्डी को चबाता है, तो उसे लगता है वाह क्या टेस्टी है ये, पर वास्तव में अस्थि टेस्टी नहीं है, उसके जबड़े छिल जाते हैं, उसमें से रक्त की धाराएं निकलती है, उसी का वह खून स्वयं ही रस ले रहा है, उसी का वह आस्वादन कर रहा है। और बेचारा श्वान मानता है कि देखो मुझे इस अस्थि से कितना स्वाद मिल रहा है। बस ऐसी ही दुर्दशा है। आप किसी से मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपको लगता है कितना अच्छा लग रहा है। किसी के स्पर्श से सुख नहीं है, आपको स्पर्श के ज्ञान से सुख है, आपको रसनेन्द्रिय के रस से सुख नहीं है, उसमें जो आपका ज्ञान हो रहा है उससे सुख है। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप ऐसे ही बैठे रहते, लेकिन पास वाला ताली बजाता है तो आप भी बजा देते। चलो भाई, नहीं बजाएंगे तो लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख है, कुछ समझ में नहीं आता। बात समझ में नहीं आ रही, ताली बजा दी, लेकिन भीतर में आनंद नहीं है। जब आप बात समझ करके ताली बजाते हैं, उसका आनंद तो कुछ और ही होता है। मतलब ज्ञान की कद्र है। आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी समय सार जैसे महान ग्रंथ में कहते हैं नाणो मानम नहवदी, जब हाँ मानो ज्ञान है वह मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान कुछ जानता नहीं है। तम्भा अर्णम नाणम अर्णम मानम जिणाविंती, ज्ञान अलग है और मान अलग है। अब थोड़ा सा ज्ञान हो गया और मान कर लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सबको अच्छे से समझा सकता हूँ, हाँ मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। आपने मान लिया है। माना कि गणित में सवाल करते हैं ना आप लोग, माना कि 100 में 100 रुपये में 5 फल आते हैं, तो एक में कितना आएगा? 5/100। ये 2 पंक्तियां तो मानने की हो गई, वास्तविकता तो तीसरी पंक्ति दिखाने वाली है। तो 1000 रुपये में कितने फल आएंगे, ये तीसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज तक हम माना कि में ही अपना जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं, और ये मान ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये झुकने नहीं देता, और जब तक झुकेगा नहीं तब तक निज सत्ता को हासिल कर नहीं पाएगा। जो झुकने से मिलती है वह है आत्मसत्ता, आत्मा का ज्ञान। और जो दूसरों को झुकाने से मिले
उसका नाम है मान। आज तक झुकाया तो बहुत है, और इस महामिथ्यात्व मान रूपी कषाय की वजह से जीव बहुत दुखी रहा। लगता है कि मेरा काम हो गया मान कषाय से उसको धमका करके, लेकिन आत्मा कभी उससे सुखी नहीं हो पाती। आप बखूबी जानते हैं कि किसी को झुका करके सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, इससे कषाय बढ़ती है और वो वास्तविक सुख नहीं होता। किंतु जब हम प्रभु के चरणों में झुकते हैं तो एक अद्भुत आनंद की ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा आत्मा का हर प्रदेश, असंख्यात प्रदेश आनंद से भर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम स्वयं भावों से, ज्ञान से, श्रद्धा से झुक रहे हैं, निष्ठा से झुक रहे हैं। इसीलिए झुकना सीखो। नहीं झुकने के कारण से आज तक महामारी की चपेट में आते रहे। महामारी जानते हैं ना, जिसके कारण से कई लोग मर जाएं उसको लोग महामारी कहते हैं। पर हमारा जैन सिद्धांत कहता है महामारी वो है जिसके कारण से एक ही जीव अनेकों बार मरता रहे, उसका नाम है महामारी। वह है सबसे बड़ी बीमारी। महाबीमारी का नाम है महामारी, इसका नाम है मिथ्यात्व, जिसके कारण से यह जीव अनंत बार संसार में जन्मा मरा यही करता रहा। आज तक उसने अपने सच्चे सुख और शाश्वत धाम को प्राप्त नहीं किया। तो इसके लिए क्या करें? बाहर में अगर कोरोना हो गया तो उसके लिए झूठी नकली वैक्सीन लगाते रहे। कई लोग लगाने के बावजूद भी ठीक हुए, अनेक रोगों के शिकार बन गए, आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो मिथ्यात्व रूपी महामारी है उसकी वैक्सीन बड़ी जोरदार है, भेद ज्ञान। जिसके पास में भेद ज्ञान है बस वह संसार के सारे दुखों से तर गया, उसको अब ये रोग होने वाला नहीं है। लिखते हैं आचार्य देव, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, यह सेवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं। इसीलिए उनका कहना है यदि तू प्रभु के पीछे पीछे हो लेगा तू निश्चित ही अपने मल को धो लेगा। बस प्रभु के पीछे हो ले, गुरु के पीछे पीछे हो ले, बस हो लेगा तो धो लेगा। ये निश्चित बात है। पर पहले हमारी मान्यता मिटनी चाहिए। हमारी जो मान कषाय है वो हमारी मंद होना चाहिए। कम से कम अनंतानुमंदी मान कषाय घटे, इसके बाद में ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। पर घटे कैसे? मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में रूप है, ये सारे अहंकार पल भर में टूट जाते हैं। और जब तक अहम रहता है ना तब तक अरहम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम तोड़ता है और अरहम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। अब आपको क्या चाहिए? ज्ञान की महिमा अगर जानोगे तो निश्चित रूप से आप भी परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। हमें अपनी ज्ञान की महिमा करना है, जानना है और अपने ज्ञान को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। जैसे आपके पास में बेशकीमती कोई चीज़ है तो आप क्या ऐसे ही बरामदे में रख दोगे, छोड़ दोगे उसे? नहीं, तिजोरी में डालोगे। उसमें भी एक अच्छी सी डिब्बी के अंदर भी ताला लगा है, ऊपर ताला लगा है डिब्बी के ऊपर, उसमें भी एक डिब्बी, फिर उसमें भी एक छोटी सी डिब्बी के अंदर वह असली हीरा करोड़ों की लागत का उसमें बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। ऐसे नहीं रखते। ये ज्ञान भी हमारा ऐसा ही बहुत कीमती है। आचार्य श्री जी ने लिखा है हाइकू में कि दर्पण कैसा होता है? दर्पण कैसा? न रोया न हंसा हो ऐसा सन्यास। क्या लिखती है आचार्य भगवान? दर्पण के सामने चाहे अग्नि आ जाए तो अग्नि को झलका देगा, बर्फ आ जाए तो बर्फ को झलका देगा, लेकिन दर्पण कभी भी उसको देख करके ना प्रसन्न होता है ना खिन्न होता है। ऐसा ही हमारे ज्ञान रूपी दर्पण में सब आ रहा है, झा रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। क्या हम ज्ञाता दृष्टा रह करके जीवन नहीं जी सकते? जी सकते हैं। अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है। अब आप कहोगे कैसे ज्ञान का सदुपयोग करें? चलिए एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच में रखती हूँ। छत्रसाल राजा का नाम सुना होगा आपने। उनके पिताजी का अवसान हो गया। माता बहुत ही विकल्प में थी कि बेटा बहुत छोटा है, क्या करूं, अभी तो राज्यभार को संभाल नहीं सकता। तो फिर मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया गया। राजमाता देखा करती थी।
बेटा अभी बड़ा नहीं हुआ है और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, एक दिन उसकी परीक्षा के लिए कि अगर बेटा बड़ा हो गया है, शासन को संभालने के लिए योग्य हो गया है, तो क्यों ना उसको हम शासन का भार सौंप दें। ठीक है, उसकी परीक्षा के लिए आए और माँ ने समझाया, देखो बेटा, जब ये प्रश्न करे तो ऐसा जवाब देना, ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा जवाब देना। इस तरह से माँ ने काफ़ी प्रश्न का जवाब सिखा दिया। लेकिन अब छत्रसाल कहने लगे, माँ ये तो आपके दिमाग के प्रश्न हैं, वो लोग तो दूसरे हैं ना, उनके कोई और भी प्रश्न हो सकते हैं, वो और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर माँ ने कहा, बेटा जब तेरा दिमाग इतना सोच सकता है कि वो दूसरे भी प्रश्न कर सकते हैं, तो जवाब भी दे सकता है, ये निश्चित बात है। तू जा, मुझे विश्वास है कि तू विजयश्री हासिल करके आएगा। और बेटा गया, जा करके दरबारियों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए और पूछते हैं, बताओ राजकुमार अब क्या करोगे तुम। राजकुमार ने सोचा, थोड़ा सा विचार किया और तत्काल जवाब दिया, देखिएगा जब कोई एक हाथ पकड़ता है तो उसको जिंदगी भर बजाना पड़ता है, उसकी लल्लू चप्पू करनी पड़ती है, जिंदगी भर उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। सुन रहे ना आप लोग, एक हाथ पकड़ा था आपने, अब जिंदगी भर चलाओ, इनको साथ में रखो। माता जी हम तो आपके पास में कई बार आना चाहते थे लेकिन आ ही नहीं पाते, क्यों। जब अकेले थे तो कई बार आ जाया करते थे, लेकिन अब साथ में एक हाथ जो पकड़ा है ना, उसकी मांग जो भरी है तो हर बार मांग भरनी ही पड़ती है। क्या करे, एक बार मांग भरने की तुमने भूल की है ना, अब तुम्हें जिंदगी भर उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए भूल मत करो। अभी भी वक्त है, भगवान का समावशरण लगने वाला है और प्रभु विराजने वाले हैं। आप लोग अभी भी भगवान की शरण में आ जाओ और ये भूल बार बार मत करो, ये बार बार हम भूल करते आए हैं। तब वह कहते हैं, छत्रसाल जी देखिएगा, आपने तो मेरे दोनों ही हाथ पकड़ लिए। जब एक हाथ पकड़ता है तो जिंदगी भर उसका साथ देना पड़ता है। आपने तो मेरे दोनों ही हाथ पकड़ लिए, अब जैसा मैं कहूं वैसी मेरी हर आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। अब आज से मैं राजा हूं, आप मेरे मंत्री हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई और घोषित कर दिया छत्रसाल को कि अब राजा यही यहाँ पर होगा। बात इतनी सी है, अपने ज्ञान का कैसा सदुपयोग करना। क्या हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं? आपको मालूम भी है कि आपके पास में ज्ञान है, सबसे बड़ा कीमती। धन दौलत की तो आप बहुत हिफाजत करते हैं, लेकिन ज्ञान की हिफाजत करते हैं? पूछना चाहती हूँ, पैसे खो जाएं 10-20 लाख रुपए तो आपको बड़ा दुख होता है, लेकिन परिणाम आपके बहुत बिगड़ गए, इसका कभी आपको दुख होगा? नहीं हुआ। परिणाम बिगड़ने का कोई दुख नहीं होता। पैसा अगर आपका बर्बाद हो जाए तो आपको बहुत दुख होता है, जबकि सच यह है कि ज्ञानी अपने परिणाम बिगड़ने पर बहुत दुखी होता है। भगवान मेरे परिणाम न बिगड़े, ऐसे निरंतर अपने ज्ञान की जो संभाल करते हैं उन्हें मना परे ज्ञान की प्राप्ति होकर के 4 ज्ञान की प्राप्ति हो गई दीक्षा लेते ही। कल आपने देखा था दीक्षा कल्याणक मनाया, 3 ज्ञान की तो जन्म से ही प्राप्ति थी, दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान और हो गया, पर अब एक केवल ज्ञान होने वाला है। आप कहोगे भगवान आपके पास में तो एक ही ज्ञान है, हमारे पास में तो 2-2 हैं, 2-2। तुम्हारे 2 ज्ञान भी किस काम के? यहाँ पर क्वालिटी की महत्ता है, क्वांटिटी की महत्ता नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास में मतिशुद्ध 2 भी ज्ञान है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। भगवान के पास में एक केवल ज्ञान है, एक केवल ज्ञान, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। आपके पास में जीवन में क है, कंचन है, का से कामिनी है, की से कीर्ति है, लेकिन साथ में कु से कुमति भी लगा है, तो चारों ने बंटा ढाल कर दिया, चारों गतियों में परिभ्रमण करा दिया। जिसके जीवन में केवल ज्ञान आ गया, उन्होंने अपने जीवन में परमानंद को प्राप्त कर लिया। जैसे ही केवल ज्ञान होता है प्रभु को, और इस धरती से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, मतलब लगभग 8 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। 20,000 स्फटिक की सीढ़ियां रहती हैं, और जो भी भव्य वहां पर पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के पहले ही, जैसे एक्सीलेटर होता है ना, दबाया और सीधा पहुंच जाता है, ऐसे ही अंतर मुहूर्त में वहां भगवान के समूह शरण में पहुंच जाता है। आज तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, आज ही क्या, मुझे तो पहले दिन से ही ऐसा लगता है। और
आज से नहीं, पता नहीं वर्षों पूर्व भी जब मैं यहाँ आया करती थी तो मन में बहुत शांति मिलती थी। यहाँ से कभी जाने को मन नहीं करता था। वो भजन हमेशा मुझे सार्थक लगता था। ऐसी छोड़ शरण प्रभु जाऊं कहाँ, मिले देव दया निधि मुझको यहाँ। कभी आपको वक्त मिले तो सप्ताह में एक बार तो आइएगा। आसपास वाले अगर रोज आ सकते हैं तो आपका बहुत महान सौभाग्य होगा। और भगवान के नयनों को निहारना, उनके अधरों को निहारना। निरखो अंग अंग जिनवर का शांति अपार, जिनसे झलके शांति अपार। ओहो, एक अंग को निरखो तो सही, परम वितरागता का रस भरा पड़ा है, वो उंडेल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा वह द्वार ही बंद है। आएगा तो कैसे आएगा? भक्ति के माध्यम से अपने कपाट को खोलो। आज तो प्रातः काल से हमारा मन कहता है कि यहाँ पर कई वर्षों पूर्व समव शरण जरूर आया होगा, तभी आज भगवान का यहाँ पर समव शरण लगा है। कई वर्ष पूर्व यहाँ समव शरण आया था, ऋषि मुनियों ने यहाँ उत्सव रचाया था। देव आए थे, चतुर्निकाय लोग आ रहे हैं ना, ऐसे कई असंख्यात विमान यहाँ पर आए थे। और आज भी आपको इसकी ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल लगता है। घाटियां चारों तरफ और बीच में भगवान का दिव्य समव शरण। क्या अद्भुत नजारा होगा। वो नजारा आज आप लोग देखने वाले हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। भगवान एक दिशा में विराजमान होते हैं, पूर्व या कि उत्तर। पूर्व दिशा में विराजमान है, लेकिन चतुर्मुख दिखाई देते हैं भगवान के। जैसे 3D इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही भगवान की तो ऐसे दिव्य ऊर्जा है कि उनकी दिव्यता, उनकी वितरागता के माध्यम से चारों तरफ उनके मुख दिखाई देते हैं। हर श्रोतागण को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे सम्मुख ही विराजमान है और भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान कर पाता है। जो गुरुजनों की जिनवाणी की वार्ता को सुनता है, एक दिन वह अवश्य भगवान के समव शरण में जाकर के साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने का पात्र बनता है। आज आप लोग अपने घर में टीवी देखते हैं, पैर लंबे करते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं, भोजन करते रहते हैं और गपशप करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, प्रवचनों को सुनते रहते हैं। इससे आपका आसाधना दोष भी लगता है, आपकी बुद्धि इससे नष्ट होती चली जाती है, क्योंकि आप भगवान की वाणी का बहुमान नहीं कर पाते हैं। बैठने का सलीका ये नहीं होता। तो जितनी सुविधाएं आपको मिलती चली जा रही हैं, उतने उतने कर्म बंधन के साधन भी आपको बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जो सभा में आकर के जिस तरह से ध्वनि सुनते हैं, वाणी को सुनते हैं, उसका प्रभाव ही एक अलग होता है, सीधी हृदय में जाकर के प्रवेश कर जाती है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज